दोस्तों ऑप्शन बायर बनना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ये आप लोग भी जानते होंगे। क्यों मुश्किल है, इसको कैसे आसान बनाया जा सकता है। ये 3 पॉइंट्स अगर आप सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो ऑप्शन बाइंग की दुनिया में आप बेताज बादशाह बन सकते हैं। जैसा कि जब भी ऑप्शन बाइंग की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में एक सवाल आता है कि ज़रूर ये बंदा जो है थोड़ा सा रिटेल कैटेगरी का होगा, इसके पास पैसे कम होंगे, एक थोड़ा सा जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता होगा। एक छवि जो है ऑप्शन सेलर की नज़र में बनती है। अगर आप कहते हैं कि मैं एक ऑप्शन बायर हूं तो आदमी ज़रूर इस एंगल से सोचता है। तो दोस्तों ये जो 3 पॉइंट, अगर आपने इस 3 पॉइंट पे कमांड हासिल कर लिया और सही तरीके से इसको डिसिप्लिन से फॉलो कर लिया तो ऑप्शन बाइंग की दुनिया में आप पूरी तरीके से काया पलट कर सकते हैं। पूरी तरीके से ऑप्शन बाइंग को जो है अच्छे से अंजाम दे सकते हैं और एक बहुत बड़ी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है जो छोटे छोटे पैसे लेके आते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं और फाइनली अपना पैसा लूज कर देते हैं। तो किस तरीके से पैसा लूज होने से बचाया जा सकता है, वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें फॉलो करना चाहिए, जिस पर हमें अमल करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ऑप्शन बाइंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो विनिंग रेट्स मिले और हमारा पैसा धीरे धीरे कंपाउंड होके एक बड़ी नेटवर्क में तब्दील हो सके, बदल सके। दोस्तों तो सबसे पहला पॉइंट है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है वो है पेशेंस। पेशेंस ये नहीं दोस्तों कि आप ट्रेड में एंट्री कर चुके हैं, आपने सी या पी बाय कर लिया है, उसके बाद पेशेंस रख के आप बैठे रहें, ऐसा नहीं। पेशेंस का मतलब ये है कि जब आप सुबह में जाते हैं तो अपने ट्रेड के सेटअप का इंतजार करना, अपनी जो स्ट्रैटेजी आपने बना रखी है, जो आपने पहले ही होमवर्क कर रखा है रात में, उस स्ट्रैटेजी पर उस सेटअप को बनने का इंतजार करना। उसमें कई बार आधा घंटा, कई बार 1 घंटा, कई बार पूरा दिन चला जाता है, तब तक भी सेटअप नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है महीने में 2-4 दिन कि हमारा सेटअप मिलता ही नहीं है, हमें ट्रेड नहीं करना होता है। तो इसे कहते हैं पेशेंस। कुछ लोग पेशेंस को गलत तरीके से जो समझेंगे और वो ट्रेड में एंट्री करने के बाद पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे। वो पेशेंस की बात नहीं कर रहा, वो पेशेंस अगर आपने किया तो आपका थीटा डीके होगा और आपका बहुत बड़ा लॉस होता है उस पेशेंस में। कंसोलिडेशन के अंदर कभी भी एक ऑप्शन बायर को नहीं पड़े रहना है, मौका मिले भाग लेना है। तो हमें इस तरीके का जो नंबर 1 पॉइंट है हमारा पेशेंस, उसका जो है ध्यान रखना है, उस पर काम करना है, देखना है कि क्यों मैं पेशेंस नहीं रख पा रहा हूं, मेरे अंदर कौन सी कमी जिसकी वजह से पेशेंस नहीं रह पाता है और मैं जो है गलतियां कर बैठता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों पेशेंस। दूसरा पॉइंट है हमारा फोकस्ड। फोकस मतलब कैसा, जब हमने टर्मिनल ओपन कर लिया, अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप ओपन कर लिया और हम ट्रेड के अंदर जो है एक ट्रेड के अंदर घुस गए हैं, फिर उसके बाद और भी ट्रेड्स को छान रहे हैं कि यहां से निकलूंगा तो कहीं और पहुंचूंगा, या मल्टीपल चार्ट्स को ऐसा देख रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कहां कुछ किसी तरीके से मैं ट्रेड करूं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट को लेना है, निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, फिन निफ्टी ले लीजिए या कोई पर्टिकुलर जो एफएनओ का स्टॉक ले लीजिए। उसके बाद आप फोकस्ड होकर उसको देखिए कि आपका सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरीका यह है कि जब आप ट्रेड में इंटर कर जाते हैं उसके बाद कई बार मैंने देखा है कि कई रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं, ट्रेडर जो होते हैं, जब एंटर कर देते हैं उसके बाद कई बार चाय पीने चले गए, कुछ काम से चले गए, बाथरूम टॉयलेट चले गए, इस तरीके से वो काम करते हैं। ऑप्शन बायर को फोकस्ड होना है, एंट्री के बाद तो डबल फोकस होना है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़ी सी नजर घटी और आपके साथ दुर्घटना घटी। क्योंकि दोस्तों 1 मिनट का एक कैंडल भी आपको पूरी तरीके से जो है आबाद कर सकता है, पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। ये आपने कई बार देखा होगा और इस तरीके से आजकल ट्रेड चल भी रहा है, काफी वॉलेटिलिटी रहती है। तो आपको बिल्कुल भी हटना नहीं है, आपको फोकस होकर अपने टर्मिनल पे बैठे रहना है जबकि आपका ट्रेड जब तक के एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट था फोकस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, डिसीजन टेकिंग। मतलब आपने इंतजार किया, आपने पेशेंस रखा, सब कुछ किया, फोकस करके आपने देखा और उसके बाद आपका सेटअप बन गया दोस्तों। अब सेटअप बनने के बाद आपको एंट्री करना है, ऑर्डर को पंच करना है। एक बात याद रखिए, पवेलियन में बैठकर रन नहीं बना करते हैं। अगर रन बनाना है तो आपको मैदान में उतरना होगा,
बॉल और बैट को पकड़ना होगा और आपको खेलना होगा। कई लोगों ने कई जगह पे मैंने देखा है दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग करिए, पेपर ट्रेडिंग। अरे भाई पेपर ट्रेडिंग क्या करिए, साइकोलॉजी जो डेवलप होगी ना एक्चुअल मनी के साथ होगी। 5000 से शुरू करिए, 10,000 से शुरू करिए, छोटे अमाउंट से शुरू करिए। नहीं कुछ आता तो जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी 1500 से शुरू करिए। सिर्फ थर्सडे करिए, लेकिन रियल मनी से करिए ताकि आपको रियल फील आए। आप जो भी बने वो रियल बने। रियल और रील में बहुत फर्क होता है दोस्तों। तो रियल अगर बनना है तो आपको रियल मनी लेकर आना है, ना कि पेपर ट्रेडिंग करना। पेपर ट्रेडिंग यानी डुप्लीकेट काम। तो डुप्लीकेट काम से आपको रियल साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी? आपको रियल साइकोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया भी है तो भी आप 5000 रुपीज लेकर आए, उससे आप करिए। उसको अगर लूज कर देते हैं, कोशिश करिए 3 महीने तक उसको अपना बनाए रखने की, 5 से 6000 7000 कम से कम रहे। अगर वो भी नहीं बना पा रहे हैं, आप लूज कर दे रहे हैं, 3 महीने बाद फिर 5000 रुपया डालिए, फिर ट्राई करिए, कोशिश करिए, सीखते रहिए, लर्न करते रहिए। हमारे ही चैनल पर अगले महीने से एक नया चैनल हम बना रहे हैं, उस पर सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव आकर हम आपको सिखाने वाले हैं और लाइव ट्रेड भी करेंगे आपके साथ जुड़कर। तो ये याद रखिए, अगले महीने से जो भी चैनल बनेगा इस चैनल पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको फटाफट सब्सक्राइब करके वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है डिसीजन टेकिंग। हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई हमें जो है अब एंट्री करना है, हमारा सेटअप आ गया है। अब दुनिया कुछ भी बोल रही हो, न्यूज चैनल कुछ भी बोल रहा हो, कोई कुछ भी चिल्ला रहे हो, लेकिन अब हमको अपने सेटअप पे एंट्री करना है। और जब आपका टारगेट करीब आ चुका हो तो लालच में नहीं पड़ना है। वहां भी आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि अब मुझे निकलना ही है, क्योंकि मेरा जो है ट्रेड का टाइमिंग आ गया है, मेरा एग्जिट होने का वक्त आ चुका है, मुझे अपना जो है टारगेट मिल चुका है, अब मुझे निकलना ही निकलना है। ये जो डिसिप्लिन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। तो दोस्तों ये 3 अहम पॉइंट्स थे, बहुत सारे सब पॉइंट्स है जो इसमें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की। ये 3 अहम पॉइंट थे जिस पर अगर आप अमल कर ले, अमल पैरा हो जाए, सही तरीके से फॉलो कर ले डिसिप्लिन के साथ, तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन बायर आप है ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भी मजबूर हो जाएंगे ऑप्शन सेलर बनने के लिए। इतना बड़ा नेटवर्क आपका क्रिएट हो जाएगा। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि आज जो भी कैपिटल आपके पास है उसका अगर आपके पास 100 गुना कैपिटल आ जाए, मान लो आपके पास 1 लाख है और आपके पास 10 करोड़ रुपया जो है आ जाए, तो क्या आप ऑप्शन बायर रहोगे? अपने मन पे हाथ रख के मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना जो मैंने आपसे पूछा है कि क्या तब भी आप ऑप्शन बायर रहोगे? नहीं रहोगे ना दोस्तों। तो यही सवाल है कि ऑप्शन बायर आपको एक वक्त तक रहना है, उसके बाद आप खुद ऑप्शन सेलर बन जाओगे। और जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि ऑप्शन बाइंग सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कोई रिटेल इन्वेस्टर है, कोई रिटेल ट्रेडर है जो छोटा फंड लेकर आया है, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, ये फीलिंग्स ऑटोमेटिक आती है लोगों के अंदर। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ये तीनों पॉइंट्स को फॉलो करना है और ऑप्शन बायर बनकर बहुत बड़ी नेटवर्क क्रिएट करके फिर आपको ऑप्शन सेलिंग के साइड में जाना है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो जरूर डालिएगा। एक ना एक कमेंट हर व्यूअर्स को देना है। लाइक करिए, आप 3 दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। MSM स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, मात्र 1600 रुपए में आप इक्विटी कैश के अंदर किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करके मल्टीफोल्ड इनकम कमा सकते हैं, उस प्रोग्राम में सिखाया जाता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ दोस्तों।